सभी सनातनी भाइयों को मैं कवि पंडित श्री राम जामिलन जी प्रणाम करता हूँ। और आज मैं फिर उपस्थित हूँ शास्त्रों की चर्चा में। आज हम जानेंगे बिलमंगल सूरदास जी के संदर्भ में। मित्रों, आप तो सूरदास भक्त सूरदास के संदर्भ में जानते ही होंगे। वही भक्त सूरदास जी दूसरे जन्म में दक्षिण भारत एक ब्राह्मण के घर रामदास के पुत्र बिलमंगल, लोग मंगल भी उनको बोलते थे, पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। और बड़े अच्छे घर में जन्म लेते हैं। संस्कार बहुत अच्छा है। माता पिता घर का संस्कार बहुत बढ़िया। पिताजी भी उनके विद्वान हैं। बिलमंगल भी विद्वान हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं। होता क्या है, दृढ़ता अगर सही हो तो आपको सफलता तक जरूर पहुंचा देगा। यदि दृढ़ता सही ना हो तो आपको गिरा के रख देगी, ये भी फाइनल ही है। तो बिलमंगल जी एक बार एक नृत्य देखने गए थे। उस नृत्य में नृत्यांगना नाचने वाली जो थी बहुत सुंदर थी, जिसे देख करके बिलमंगल जी मोहित हो गए और उनके प्रेम जाल में फंस गए। और ऐसा फंसे कि दिन रात वहीं व्यतीत करने लगे। सारे धन संपत्ति सब उन्हीं के ऊपर निछावर कर दिया। इस बात से चिंतित होकर बिलमंगल जी के पिताजी दुखित पीड़ित रहने लगे और अंत में चल बसे। मंगल जी का पत्नी भी छोड़ के चली गई, माता जी चल बसी। एक प्रसंग इसमें क्या आता है, जब बिलमंगल जी को बुलाने के लिए गया, जो आपका पिताश्री का देहावसान हो गया है, आप चलिए, तो आए जरूर, श्राद्ध किए, लेकिन श्राद्ध करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते कराते उनको देरी हो जाने की वजह से रात हो जाता है। और उस रोज मौसम भी खराब है। उस आंधी में उसने चिंतामणि वेश्या से मिलने के लिए, जो नृत्यांगना थी, उसे लोग वेश्या से भी संबोधित करते। उस समय ये अच्छा नहीं माना जाता था। तो वो नृत्यांगना नाचने वाली का नाम चिंतामणि है, कोठे पे नाचती थी। वेश्या से भी लोग संबोधित उस समय अच्छा नहीं माना जाता था। उस रोज मौसम खराब था और चिंतामणि से मिलने के लिए बिलमंगल जी चल दिए। रास्ते में कोई नाविक नहीं मिला, जो था वो पार करने को तैयार नहीं हुआ। ये साइड में बिलमंगल जी और वो साइड में चिंतामणि। तो चिंतामणि आप सुने तो होंगे, लेकिन किसका नाम है, कौन है, ये आप नहीं जाने होंगे। आप विद्वान हैं, आप विद्वान लोग हैं, आप तो जानते होंगे ही। कुछ लोग नहीं जानते हैं, उनके संदर्भ में मैं ये बोल रहा हूं, जो आज आप जान लीजिए। चिंतामणि एक वेश्या की नाम थी। तो लाश पे चढ़ के बिलमंगल जी नदी को पार किए और खिड़की में जो सर्प झूल रहा था वो पकड़ के घर के अंदर प्रवेश किए। चिंतामणि जब देखे, सब सारे वृतांत जब जाने, पूछे और बिलमंगल ने बताए, तो चिंतामणि ने को बहुत बुरा, उसने अच्छा नहीं माना और बोले, जो आप जितना प्रेम हमसे करते हैं इस हार मांस के शरीर से, उतना प्रेम यदि आप प्रभु से करते तो आपकी नैया अवश्य पार लग जाता। अब देखिए, वेश्या है, उनको क्या जरूरी है, पर नैया पार लगे ना लगे, उनको तो आता रेबस हो गया। लेकिन उस टाइम की वेश्या भी थी, तो क्या सद्भावना, क्या सद्ज्ञान थी उनके पास। कुछ लोग तो लाश पे चढ़ के पार करने का नाम तुलसीदास से भी जोड़ दिया है। बोलते तुलसीदास जी प्रेम में इतना अंधे थे, जो लाश पे चढ़ के नदी पार कर गए और सर्प को पकड़ के वेश्या से मिलने उनके घर चले गए। लेकिन मुझे जो जीवनी मिला है रामचरितमानस में, ऐसा कहीं नहीं है। तुलसीदास जी को
तुलसीदास जी का पत्नी मायके चली गई ये बात है, पीछे पीछे तुलसीदास जी चले गए ये बात है। उनकी पत्नी ने ऐसे ही फटकारते हैं, इस हार मांग से आप जो प्रेम करते हैं भगवान से भजन करते तो नहीं आप पार लग जाता। वहीं से इनका जो है सो विरक्त होते हैं और बिलमंगल भी वहीं से विरक्त होते हैं। बिलमंगल जी जन्मांध नहीं थे, जबकि पहले के सूरदास जी जन्मांध थे, जन्म से ही वो अंधा, जन्मांध मतलब अंधा होकर के ही जन्म लिए थे। और सूरदास, ये बिलमंगल जी सूरदास बने तो ये जन्मांध नहीं थे, ये बाद में अपने आंखों को फोड़ करके सूरदास जी बने हैं। चिंतामणि से हटने के बाद एक मंदिर का पुजारी बने। मंदिर के पुजारी बनने पे वहां पे दर्शनार्थी लोग बहुत आते हैं। उसमें एक घर की कुलवधू भी आई थी, जिसके पीछे पीछे बिलमंगल जी उनके घर चले गए और उन्हें पकड़ लिए। उनको वही चिंतामणि समझकर घर के लोगों ने जब फटकारा, डांटा, इनको सुधाया, बोला ये आंख की वजह से मुझे हुआ है। ये तीन चीज जो है ना, आंख, कान और स्पर्श, ये तीन ही आपको जो है सो विकृति करता है और खींचता है अपने ओर। यदि आप सुने नहीं रहेंगे, देखे नहीं रहेंगे, स्पर्श का अनुभव नहीं किए रहेंगे तो आपको विकृति की ओर नहीं खींचेगा। तो वहीं पे आंख फोड़ लेते हैं बिलमंगल जी, और बिलमंगल जी जब आंख फोड़ लेते हैं तभी हो गए भक्त सूरदास। तो पहले जन्म में सूरदास जन्मांध थे, वही सूरदास जी दूसरे जन्म में मंगल अथवा बिलमंगल, वही बिलमंगल सूरदास जी